बढ़ गए हैं, मोदी आने से महंगाई पूरा बढ़ गए हैं। अच्छा, हाँ, लोग तो बोलते हैं मोदी आने से विकास हो गया है, बढ़िया राम मंदिर बन गया है। तो राम मंदिर बना है बनने के लिए, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ गया है भैया, डबल तो हो गया है ना। तो महतारी वंदना नाम से योजना बता रही है, 1,000 रुपए दे के हल्ला करके रखे हैं सरकार लोग। तो उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है हमारा, हमसे ही पैसा लिया जा रहा है। महिलाओं को मिल रहे हैं। दारू का रेट बढ़ा दिए हैं, उसमें वो पैसा महिलाओं को दे रहे हैं और महिलाओं को देने के बाद में वो पैसा को हम लोग लेके फिर सरकार के ही खाते में डाल रहे हैं। क्या मोदी करेगा? कहते हैं अभी मोदी का कुछ असर दिखेगा? मोदी जी मोदी तो गए। लोकसभा में मोदी का कुछ नहीं बात कर सकता, मोदी गया। वर्तमान सांसद दिखे हैं क्या कभी? गोरा मजगल्ले नहीं पहचानते नहीं उसको। पहचानते नहीं आप उसको? तो देखिए गोरा मजगल्ले जी आपको पहचानते नहीं हैं, यहाँ के युवाएं जो हैं। और शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार ये मुद्दे नहीं है क्या? कोई मुद्दे नहीं है। अच्छा, तो खाली राम मंदिर बस मुद्दे? राम मंदिर जो है देख, वो ये बेल्ट किसानी वाला बेल्ट है। अच्छा, कर्जा माफ के चक्कर में उन लोग आज विधानसभा में जीत हासिल की है। तीसरे चरण के लोकसभा चुनाव का जो है अब कुछ ही दिन बचे हैं, जिसमें जो है अब लोकसभा प्रत्याशी जो है वो अब अपने वोटरों को लुभाने के लिए लगे हुए हैं और वोट मांगने के लिए गहन प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अभी हम वर्तमान में शक्ति जिले के रेलवे स्टेशन में हैं। यहाँ हम कुछ ऑटो संचालकों से बात करेंगे, क्योंकि ऑटो संचालक जो है वो राजनीतिक विश्लेषण माने जाते हैं। इनसे कई लोग मिलते हैं, कई लोग आते जाते रहते हैं और इनसे कई प्रकार की बातें करते रहते हैं, तो इनको पता होता है कि आखिर इस बार माहौल क्या कुछ रहता है। तो अभी हम कुछ ऑटो संचालकों से बात करेंगे कि आखिर शक्ति में क्या कुछ विकास हुआ, जांजगीर लोकसभा में क्या कुछ विकास हुआ है और जांजगीर लोकसभा की जो बीजेपी के जो पूर्व सांसद थे उन्होंने क्या कुछ किया है, वर्तमान सांसद ने क्या कुछ किया है, जिसको लेकर हम बात करेंगे यहाँ के ऑटो संचालकों से। तो आइए बात करते हैं हम ऑटो संचालकों से, जिससे जाने कि यहाँ की हाल चाल जो व्यवस्था है कितनी विकास हुई है उस पर हम आज बात करेंगे। नाम बताएंगे सर आपका? खगेश्वर प्रसाद सतनामी। ऑटो संचालक हैं? हाँ, ऑटो संचालक। कैसे हैं अभी के प्रत्याशी, वर्तमान प्रत्याशी जो हैं कांग्रेस बीजेपी के? ये तो ये है कि समझो कि पहले जो था सांसद अपना गोरा मजगल्ले जी, उसको 5 साल पहले बोला था जब जो जीत के आए उस समय स्टेशन में पानी की कमी है। अच्छा। एक आग यहाँ पे नल खुदवा दो, तो हाँ करके बोल के निकल गए। अब 5 साल गुजर गए, अभी तक तो कोई नल का व्यवस्था नहीं, पब्लिक को पानी मिल रहा है ना जनता को मिल रहा है। अच्छा, और अभी जो वर्तमान में अभी जो प्रत्याशी बने कमलेश जांगड़े जी, वो तो अभी हुआ है, राजनीति का कोई नॉलेज नहीं है। अच्छा, नए प्रत्याशी नया प्रत्याशी नया चेहरा है। कैसे हैं? शिव डहरिया अपना ठीक है समझो। शिव डहरिया जो है अपना पहले भी मंत्री रह चुके हैं। अच्छा, उसका कार्यकाल भी ठीक है। लोग बोलते हैं भारी हैं। भारी नहीं है, भारी वो तो छत्तीसगढ़ की है ना। छत्तीसगढ़ की है। हाँ, छत्तीसगढ़ के हैं। तो मोदी लहर चल रहा है, मोदी का लहर चलेगा? ये क्या है, सब जनता का अफवाह है। अच्छा, अपनी पार्टी का अफवाह फैला रहे हैं, लेकिन जनता के मन में है कि सरकार बदलो, हाथ बदलो, सरकार बदलो। अच्छा, देखते हैं क्या होता है, जनता का राय है कि हाथ बदलो। चलो ठीक। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे। नाम क्या है सर आपका? दुर्गेश कुमार। कैसा चल रहा है ऑटो आपका? बढ़िया चल रहा है? कमाई अभी कहाँ, ट्रेन ही रहते हैं तो ऐसा। हाँ। कैसे है व्यवस्था? बढ़िया व्यवस्था है क्या रेलवे स्टेशन में? हाँ, अभी ये तो जिला हो गया, लेकिन अभी ट्रेन भी नहीं रुक रहा है, देख रहे हो सब। अच्छा। चीज़ ट्रेन क्या कुछ ट्रेन रुकना चाहिए और है ना, कौन सा सभी एक्सप्रेस भी रुकना चाहिए यहाँ भी। अच्छा। अभी कांग्रेस बीजेपी में कौन जीत रहा है? कौन से प्रत्याशी बढ़िया हैं, कांग्रेस के या बीजेपी के? वो जीतेंगे, पंजाब जीतेंगे। हाँ, इस बार। क्यों? उसी का है, इतना दिन से देख रहे हो सर, उसका तो था, तो वो क्या कर लिया अभी, कुछ तो किए नहीं है। अच्छा, कुछ नहीं किए हैं बीजेपी वाले? नहीं किए हैं। कहाँ किए हैं अभी, देख रहे हो स्टेशन में एक नल भी नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक। और भी हैं लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? अरुण डेंसिल जी। अच्छा,
कैसे अभी किसका माहौल दिख रहा है चुनाव में, लोकसभा चुनाव में? अभी तो शिव डहरिया जी का माहौल अच्छा दिख रहा है। क्या है, अभी पिछले 15 साल से हाँ। जो अपना बीजेपी का सांसद बना है हाँ। वो आज तक शक्ति में विकास के नाम से तो कभी दिखा ही नहीं है। दिखा तो बात छोड़ो सर, हम लोग उसको पहचानते भी नहीं है, विकास के नाम पे आज तक कभी नहीं आया। अभी सांसद को नहीं देखे, वर्तमान सांसद नहीं देखे हैं, यहाँ कभी नहीं आए, शक्ति में तो कहाँ से देखेंगे। विकास के नाम से नहीं आया, अपने पर्सनल काम से आया होगा, उसको तो हम लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन विकास के नाम पे नहीं आया है। अब यहाँ देख सकते हो अभी इतना धूप है तो यहाँ पे शक्ति पे रेलवे स्टेशन पे पानी का दिक्कत होता है सर। अच्छा। हम लोग खुद दे ऑटो संघ वाले लोग मटके यहाँ लगाए हैं, वो भी मटकी में हम लोग पानी भरते हैं, यहाँ जनता लोग का सेवा करते हैं। ऐसा है कि यहाँ पानी का समस्या बहुत है। रेलवे के पानी नहीं क्या? रेलवे शौचालय, रेलवे में पानी नहीं है, शौचालय का भी व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। आम जनता बहुत परेशान है सर। तो कैसे करते हैं शौचालय के लिए? शौचालय के लिए क्या करेंगे, घर जाते हैं अपने अपने यहाँ से, मतलब बाहर में नहीं है, अंदर में है, वो भी खराब एकदम, स्थिति भी ठीक नहीं। कमलेश जांगड़े कैसे हैं इस बार पे? कमलेश जांगड़े का तो मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा भैया। अच्छा। उसका कुछ नहीं है अभी। हाँ। नए प्रत्याशी है, नए। हाँ, नया चाहिए, मतलब चाहिए। जो अपना शिव कुमार डहरिया जी है उसका लहर है, सब जनता चाहती है कि इस बार बदले। पिछले 3 बार से यहाँ बीजेपी सांसद जीतते हैं, तो इस बार बदलाव होगा? बदलाव होगा, युवा चाहती है। हाँ पूरा। और क्या कुछ मुद्दे रह सकते हैं यहाँ शक्ति में, शक्ति विधानसभा में या जांजगीर लोकसभा में? और उसके बारे में तो कुछ, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है, क्या बताएं कि देख रहे हो आप खुद, मीडिया वाले हो, आपको पता होगा कि ऐसा बेरोजगारी दर बढ़ रहा है, हर चीज का महंगाई बढ़ रहा है। हर चीज का जब महंगाई बढ़ रहा है तो ये भी होना चाहिए कि मजदूर का वो बढ़े, और काम कर रहे हैं तो उसका पेमेंट बढ़े। भाई एक मजदूर को अगर 200 रुपए मिल रहा है दिन में तो अपना फैमिली कैसे पालेगा, आप ही बताओ सर। अच्छा। कि अब सब्जी भी साएगा, दाल भी साएगा, चावल देगा, बिजली बिल पटाएगा, क्या करेगा? कहते हैं अभी मोदी का कुछ असर दिखेगा? मोदी जी तो गए, लोकसभा में। मोदी का कुछ नहीं बात कर सकता, मोदी गया। अच्छा। इस बार राहुल गांधी आएगा। अच्छा चलिए ठीक है, इस बार राहुल गांधी आने की बात कर रहे हैं, और भी लोग हैं इनसे बात करेंगे। इनकी मांग है और कितना विकास हो शक्ति के बारे में ये भी बताएंगे। सर क्या कुछ आप लोगों की मांग रहती है हमेशा से? देखिए, यहाँ पर शुरू से मांग है कि गोंडवाना एक्सप्रेस को रोकवाया जाए। अच्छा। इसकी पहले भी कोशिश हो चुकी है, बाकी सफल नहीं हो पाया है। अच्छा। गोंडवाना एक्सप्रेस के रुक जाने से आम पब्लिक को और ऑटो वालों को बहुत फ़ायदा होगा, और इससे इस शहर का विकास होगा। क्या है, सवारियाँ नहीं मिलती क्या, या दूर जाना पड़ता है कहीं जाने के लिए, कहीं अगले स्टेशन चढ़ना पड़ता है, गोंडवाना रुकता नहीं है तो? नहीं, ये क्या है, जो ज़्यादा प्रवासी मजदूर हैं, अच्छा, उनके आने जाने के लिए सिर्फ एक ट्रेन है जो हीराकुंड, जो सप्ताह में 3 रोज है। गोंडवाना एक्सप्रेस के आ जाने से प्रतिदिन वो ट्रेन आती है, और इससे जो है जो प्रवासी मजदूर हैं उन लोगों को बहुत लाभ मिलेगा, और इससे हमारी भी आजीविका जो है वो बढ़ेगी, आय बढ़ेगी और शहर का विकास होगा। वर्तमान के सांसद कैसे हैं? गोहरा मजगल्ली देखे क्या कभी? वर्तमान के जो सांसद हैं वो ठीक ही हैं, बाकी उनको इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। अच्छा चलिए ठीक। तो इनका कहना है कि यहाँ पर जो है अगर गोंडवाना जाती है तो पैसेंजरों को सुविधा मिलेगी, और ऑटो वालों को भी जो इनकम है वो दुगनी हो जाएगी। नाम क्या है भी आपका? रवि खूंटे। कैसे ऑटो चला रहे हैं, बढ़िया कमाई हो रहा है क्या? चल रहा है, कमाई धमाई तो। हाँ, बढ़िया आते हैं पैसेंजर? आते हैं, कभी कभी अच्छा कमाई हो जाता है, कभी कभी बैठे रहते हैं, बेरोजगारी चल रहा है पूरा। अच्छा, अभी माहौल क्या है लोकसभा चुनाव का यहाँ से? चुनाव के बारे में बताया जाए तो जो महतारी वंदना नाम से योजना बता रही है, 1,000 रुपये दे के हल्ला करके रखे हैं सरकार लोग। तो उसमें कुछ फायदा नहीं हो रहा है हमारा, हमसे ही पैसा लिया जा रहा है। दारू का रेट बढ़ा दिए हैं, उसमें वो पैसा महिलाओं को दे रहे हैं, और महिलाओं को देने के बाद में वो पैसा को हम लोग लेके फिर सरकार के ही खाते में डाल रहे हैं। तो उससे कुछ फायदा नहीं हो रहा है, ये जो हल्ला किया जा रहा है कोई फायदे का नहीं। तो कांग्रेस सरकार से फायदा हो रहा है क्या? नहीं, फायदा तो अब देखा जाए तो बदलाव के चक्कर में है। अभी जो है वर्तमान सांसद दिखे हैं क्या कभी गोहरा मजगल्ली? नहीं पहचानते नहीं उसको। पहचानते नहीं आप उसको? तो देखिए गोहरा मजगल्ली जी आपको पहचानते नहीं हैं यहाँ के युवाएं जो हैं। और भी ऑटो संचालक इनसे ही बात करेंगे। भैया बताएंगे नाम क्या है आपका? मेरा नाम देवेंद्र है। कैसे ऑटो चलाते हैं, बढ़िया कमाई हो जाता है क्या यहाँ पर? अब
कमाई के नाम पे तो ना ही के बराबर है एक हिसाब से देखोगे तो। अच्छा, है मजबूरी ना? करना पड़ रहा है। मजबूरी में करना पड़ रहा है, 2-4 रुपए मिल जा रहा है। हाँ। है ना? पेट्रोल निकल जा रहा है, अपना पेट्रोल खर्चा निकल जा रहा है और एक दिन का मतलब खर्च चल जा रहा है घर में, इतना ही सा। माहौल क्या है अभी जांजगीर लोकसभा चुनाव में? तीसरे चरण चुनाव होने वाला है 7 मई को। किसके पक्ष में जाना चाहिए वोट को? वोट तो देखो जो पार्टी संवैधानिक है ना उसके पक्ष में जाना चाहिए। ठीक है। हाँ, संवैधानिक मतलब जो संविधान को लेकर चले। अच्छा, ऐसा तो बीजेपी संविधान को नहीं लिख रही है। वो तो एक तरह से अपवाद के रूप में है, देखो ये तो अच्छा, अपवाद बीजेपी बिल्कुल अभी पार्टी के नाम पे गुहारा मजगल्ले कार्यकाल से कैसा रहा है? गोहरा मजगल्ले कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, कमलेश जानी कैसी है और शिवचरण कैसे हैं देखिए प्रत्याशी के रूप में? प्रत्याशी के रूप में देखें तो शिव डहरिया जी बेस्ट है। अच्छा, शक्ति के ही हैं लोकल कमलेश जांगड़े जी, तो इनको नहीं जाएंगे क्या आप लोग? अब देखिए शक्ति के रहे या लोकल रहे कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं है। विकास जो आदमी अच्छा रहे, जो विकास करे, हाँ, वो बेस्ट है। चलिए ठीक। तो यहाँ के जो युवाएं हैं वो विकास चाहते हैं, जाहिर सी बात है विकास बहुत ज़रूरी है, विकास होगा तभी लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है विकास नहीं हो पा रहा है कुल मिलाकर के। भाई साहब आप कुछ और कहना चाहेंगे क्या? सर ये कहना है कि यहाँ पे वोट धर्म के नाम से मांगे उसको वोट ना दे। हाँ। क्या है यहाँ पे धर्म के नाम से, नफरत के नाम से वोट ना मांगे, और जो है कि भगवान के नाम से वोट ना मांगे, जो अच्छा काम करे उसको गिनवा के वोट मांगो। अडानी को यहाँ का वो हंसदो जंगल बेच दिया गया, आपको पता होगा। जान रहे हो बहुत सारा ऐसा चीज है जिसमें हम लोग को वो होता है। अब वहाँ पे कितना लाख पेड़ कटा है आपको पता होगा सर। तो मेरे इस बार लगता है कि कांग्रेस पार कर लेगी? कांग्रेस क्यों कांग्रेस जीत जाएगी इस बार लगता है? हाँ। शिवचरण जीत जाएंगे इस बार? हाँ आराम से हाँ, क्योंकि यहाँ पर पिछले 3 बार से यहाँ बीजेपी की कांग्रेस कुछ काम नहीं हुआ है सर। आपको मैं बताया हूँ कि यहाँ पे पानी का समस्या है। आपको एक बार बाथरूम को जाकर देख लो, यहाँ पे कुछ व्यवस्था नहीं है सर। यहाँ पे हम लोग को पानी पीने के लिए भी दिक्कत जा रहा है, तो आप लोग समझ सकते हो। चलिए ठीक। तो ये थे शक्ति जिले के ऑटो संचालक। अभी और भी जगह जाएंगे हम, और भी जगहों पर जाकर लोगों की राय जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार जनता किसको पसंद कर रही है और किसको जो है जनता सीट पर बैठा रही है और किसको जो है जनता भगा रही है। अभी हम शक्ति के अम्बेडकर चौक के पास खड़े हैं। अभी यहाँ पर कुछ दादे दादी बैठे हुए हैं यहाँ पर छाँव में। इनसे बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे रहते हैं और क्या कुछ विकास होता है शक्ति में या जांजगीर लोकसभा में। दई नाम क्या है तो? मीर भाई। कैसे माहौल कैसे है यहाँ अभी चुनाव के? अब माहौल तो मैं तक नहीं जाना था, लेकिन पंजा तो छप्पा लगे तो ज़्यादा था। अच्छा। और कमल छाप के छप्पा लगे हैं। हाँ। हाँ, अब कुछ देख ले। सांसद देखे सको हाँ 3 बार सांसद बीजेपी के सांसद देखे सको हाँ? नहीं गए, नहीं देखे सांसद भवानी के सांसद भवानी सांसद देखे सांसद गोहरा मजगल्ले वहाँ का छूट नहीं दे मोला, कुछ नहीं दे। और पट्टा टावा नहीं दे, नवाज नहीं दे। अच्छा, और सांसद देखे नहीं देखे नहीं देखे। कहाँ नाम है आप मन के? हम लोग बंजारे शक्ति से। हाँ। वार्ड नंबर 17। कैसे है अभी चुनाव माहौल कैसे है? माहौल तो जगह जगह आते सब मांगा थे वोट, लेकिन हमन के कोई कुछ नहीं बना सकते है ना जुग्गी झोपड़ी से महान। और पक्का घर है तो मैंने घर बना के देते। अब गरीब आदमी गरीबे पीछे महान। भ्रष्ट सरकार है का? हाँ भ्रष्ट सरकार, सब सरकार भ्रष्ट है, जब का सरकार तब का भ्रष्ट है। तो ये बार कौन दिया? कमलेश जांगड़े दिया धन शिवडहरिया दिया? अब देख हम आके सामने में दे तेरे तेले देथन वोट। अच्छा, कौन है अभी तक? कौन है? अभी कोई नहीं आए, अभी तक कोई बोले नहीं आए कि फलाना मोला वोट देवा करके। अच्छा, है कि नहीं? एको नहीं आए का? एको नहीं आए हैं अभी, एको नहीं आए हैं। अच्छा, नहीं आए एको। कैसे अभी की प्रत्याशी है कमलेश जांगड़े? कैसे है शक्ति के लोकल? और बहुत आएगा वोट मांगे, है कि नहीं? हाँ। वोट मांगा थे, हाँ देवोन सब देवोन, तुम आवाज देवोन। ऐसे ऐसे करके कई साल हो गए, 15-20 साल हो गए इसमें करके जाते हैं। और बड़े बड़े घर बने 3 मिलाऊ घर देते। अब गरीब आदमी गरीबे हैं, कोई नहीं है। यहाँ वोट मांगे आ जाते, वोट दे समझे हाँ कहते कब नहीं देखे, कोई आए नहीं। हम संसद में आए न भवन में आए हैं, संसद भवन में आए। और ये दादी भूल बात करबो नहीं बताना है।
वही चेत का वही चे वही से मैं नहीं जाना कब हुई कौन बीजेपी की नहीं तो देखे ना नहीं देखिए का नाम है तोर तिहारी हाँ कैसे है तनिक चुनाव माहौल कैसे है बढ़िया वोट मांगे बात है वह धन्नी आते नहीं आते वही गोटे अच्छा ध्यान देते नहीं करे वोट मांगे ध्यान नहीं देते गरीब आदमी वोट देवेश करी कहते हाँ गरीब आदमी दी ही वोट कहते न हमारा पट्टा देते न सट्टा देते न कुछ नहीं करते हमन के देबोन कहते तहल जीत लेते तहल टरका देते अच्छा और झोपड़ी में सांसद रही से वह गोहारा मजगल्ले हा नहीं 3 बार के बीजेपी सांसद रही से वह और वर्तमान सांसद गोहारा मजगल्ले कुछ नहीं बनाई देखे से को हाँ कुछ नहीं बनाए हम कुछ नहीं बनाए हाँ कुछ विकास हो है तो मोहल्ला 12 मोहल्ला कुछ नहीं 10 के 10 10 के 10 से कुछ और भी लोग हैं इनसे ही बात करेंगे चौक में नाम क्या है आपका मेरा नाम भगवान दास। कैसे है इस बार जांजगीर लोकसभा चुनाव माहौल शक्ति में किस जांजगीर लोकसभा में जो है अभी दिख रहा है तो कमलेश जांगड़े अच्छा लग रहा है मेरे को। मैं रहने वाला तो मैं कट्टर कांग्रेसिया हूँ, लेकिन राम मंदिर जो बना है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ और मैं हनुमान जी और राम जी के भक्त हूँ, इसलिए मेरा वोट तो भाजपा में जाएगा, मोदी को दूंगा मैं। तो मंदिर को देख कर वोट देंगे आप? मंदिर राम मंदिर जो बना है आज तक कोई प्रधानमंत्री राम मंदिर बना नहीं पाया है। शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार ये मुद्दे नहीं है क्या? कोई मुद्दे नहीं है। अच्छा तो खाली राम मंदिर बस मुद्दे? राम मंदिर जो है देख सकते हैं अभी मोदी की लहर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का जो है निर्माण करवाया है। और लोगों से भी बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर जानेंगे लोकसभा में किसका मत जो है वो भारी है। अभी हम शक्ति के गोपी होटल में है जहाँ पर शक्ति की जो सबसे फेमस समोसे की दुकान है, यहाँ हम दुकान संचालक से बात करेंगे कि आखिर यहाँ पर रोज राजनीतिक चर्चाएं होती है तो किस तरह से राजनीतिक चर्चाएं होती है, आखिर किस पार्टी की ज़्यादा बात होती है और किस तरह की चर्चा होती है। अभी तो यहाँ करने खाली चलता है बीजेपी वाले, खाली बीजेपी का माहौल है रहने के लिए, बाकी तो ऐसा कोई पार्टी वाले कोई न वोट मांगने के लिए आए हैं न कुछ करने के लिए, न कार्यकर्ता दिखे हैं न कोई जो कुछ। वर्तमान सांसद कैसे थे? वर्तमान सांसद जो थे अभी तक शक्ति में कभी भी मतलब कभी देखने के लिए नहीं आए थे कुछ चीज को भी, कभी आने के पीछे कभी भी खाली आते थे खाली घूमने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं। अच्छा हाँ। अभी कमलेश जांगड़े कैसे हैं, बीजेपी प्रत्याशी हैं? वो अच्छे हैं, हमारे क्षेत्र के लिए अभी अच्छे लग रही हैं। बाकी देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसको तो है मोदी का लहर फुल है। अच्छा अब बाकी हर जगह मोदी है, क्योंकि हर जगह मोदी छाया हुआ है, मोदी है, मोदी बहुत कुछ कर रहा है देश के लिए, बहुत देश के लिए सोच रहा है, हर कुछ कर रहा है, देश के हर नेताओं के लिए सोच रहा है, मतलब जनता के लिए सोच रहा है, हर कुछ बहुत कुछ सोच रहे हैं नेता। मोदी आने वाले भी 5 सालों में और क्या क्या तुम देखो देश के लिए करेंगे उसका कोई कल्पना नहीं किया होगा। अच्छा उनके लिए अभी हम शक्ति विधानसभा के शक्ति के कचहरी चौक पर हैं। अभी यहाँ पर जो है कई जूस वाले हैं, नींबू जूस वाले हैं, इनसे बात करेंगे आखिर इस बार किसका माहौल दिख रहा है लोकसभा चुनाव में, बताएंगे सर। मोदी के दिख रहे हैं। मोदी दिख रहा है जी कमाल का। कैसे क्या योजनाएं पसंद आ रही है मोदी जी की? तो सब योजना को पूरा कर रहे हैं, जो वादा किया है वो पूरा कर रहा है, इसलिए वही जीतेगा, लोग उसी को देंगे वोट। अभी कांग्रेस के प्रत्याशी कैसे हैं? शिव डहरिया बस कैनवासिंग कर रहा है, बस सब कुछ नहीं कर रहे हैं। आए थे कभी शक्ति यहाँ? नहीं शक्ति तो नहीं आए हैं। बीजेपी के प्रत्याशी कैसे हैं? कमलेश जांगड़े बढ़िया है। बढ़िया है। तो कमलेश जांगड़े को देखकर वोट देंगे या मोदी जी को देखकर वोट देंगे? मोदी जी को। मोदी जी को। तो मोदी जी का लहर चल रहा है पूरा। जी चलिए ठीक। और भी पान के दुकान वाले हैं, इनसे ही बात करेंगे आखिर यहाँ पर जनता किसको पसंद कर रही है। इनके पास जो है पान वाले के पास आकर बातचीत करते रहते हैं, यहाँ पर राजनीतिक विश्लेषण होता रहता है पान के दुकानों में, तो इनसे बात करेंगे। भैया नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्य प्रकाश दिवांगन है। क्या कुछ लग रहा है इस बार कितना कौन सी पार्टी जीत रही है? अपन तो बीजेपी को जिताएंगे। अच्छा केंद्र में मोदी जी की सरकार होनी चाहिए, प्रत्याशी कोई भी रहे। अच्छा तो वर्तमान में तो आप यहाँ विधानसभा में कांग्रेस भी जिताए हैं। वो ये बेल्ट किसानी वाला बेल्ट है। अच्छा कर्जा माफ के चक्कर में लोग 8 विधानसभा में जीत हासिल किए। कमलेश जांगड़े कैसे हैं अभी? ठीक है, प्रत्याशी बहुत सुंदर है। तो कमलेश जांगड़े को देखकर वोट देंगे या मोदी जी को? मोदी जी को देख करके वोट देंगे। अच्छा मुद्दा क्या कुछ होती है शक्ति जिले की? मुद्दा हमको कुछ नहीं चाहिए। अच्छा मोदी जैसा नेता चाहिए। चलिए ठीक। तो ये मोदी के दीवाने हैं, कहीं मोदी को देखकर वोट दे रहे हैं। और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। महोदय बताएंगे नाम क्या है?
हाँ, मैं पवन शर्मा, एडवोकेट शक्ति। इस बार चुनाव का माहौल क्या है, लोकसभा चुनाव का जांजगीर चांपा में? जांजगीर चांपा में चुनाव जो है ना बहुत ही कठिन स्थिति में है। कोई भी पक्ष दावे से ये नहीं कर सकता कि उसकी विजय सुनिश्चित है करेंगे। मुकाबला दोनों के बीच में बहुत कड़ा है, कांटे की टक्कर है, और जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो जीत सकता है। अभी 8वें विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है और बीजेपी जो है वो पिछले बार से 3 बार से यहाँ सांसद हैं। कितना विकास हुआ है? विकास तो यहाँ शून्य है, विकास कुछ नहीं हुआ। 5 साल खराब कर दिए कमला देवी पाटिल ने, और 5 साल खराब कर दिए गोहारा मजगल्ले ने। विकास के नाम पर जो है जीरो है। जितने सिर्फ वोट मिलते हैं मोदी के नाम पर, बाकी जो सांसद चुने जाते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं। तो ये स्थिति जो है बदलनी चाहिए। शिव डहरिया कैसे नेता हैं अभी? शिव डहरिया बहुत गजब के नेता हैं, उनको जीतना चाहिए, जीत के आना चाहिए। जीत जाएंगे अब वो तो उनकी भाग्य के ऊपर में है, जीताएंगे नहीं जीतेंगे, उनके मेहनत के ऊपर में है। बाकी वही वाला मुकाबला जो है कांटे का है, और जो जीतेगा है ना, उनसे हमारी यही अपेक्षा रहेगी उस क्षेत्र का विकास करें, जनता के भलाई के लिए काम करें। बेरोजगारी एक अहम मुद्दा रहता है यहाँ जांजगीर चांपा लोकसभा में। बेरोजगारी तो खैर पूरे देश में है ना, और जब से मोदी जी आए हैं तब से बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ती गई जा रही है। भाई साहब मंत्री जी और भी वकील साहब, इनसे ही बात करेंगे हम लोग। क्या पूछोगे? लोकसभा चुनाव जो होता है सबसे बड़ा त्योहार है, और इसमें प्रत्येक मतदाता को अपनी इच्छा से वोट देना चाहिए। किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि कांग्रेस को दीजिए या भाजपा को दीजिए, उसका अपना विवेक है। इवन आप अपनी पत्नी से भी नहीं कह सकते हो। क्या लगता है कौन जीत रहे हैं इस बार? कितना माहौल बन रहा है इस बार? किसका माहौल बढ़िया दिख रहा है? 60 साल में हमारी जो पूर्व भारत सरकार थी उसके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, और कमल साहब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किसानों के आंसू पोंछे, किसानों को सम्मान निधि दी गई, और इसके अलावा महतारी योजना में दिया गया जो है 1,000 रुपया प्रति माह। महिलाएं मंदिरों में गोष्ठी में बैठ रही है, कोई बोल रहे कि मैं नरेंद्र मोदी हमारा बाप है, हमको पैसा दिया, कोई बोल रहे बेटा। विधानसभा में भी कांग्रेस को जिताए हैं, अब लोकसभा में बीजेपी जिता रहे हैं। लोकसभा में बीजेपी ही जीत रही है, और पूरी तरह से ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि वो कार्य कर रहा है। जैसे न्यायालय के अंदर मैं वकील हूँ, हाईकोर्ट वकील है, एसपी पुरोहित, न्यायालय में मामले 20-20, 25 साल चलते हैं। उन्होंने अभी एक न्याय संहिता में CRPC एविडेंस में संशोधन किया कि कोई भी प्रकरण 3 साल के अंदर समाप्त होना चाहिए। ये इतना बड़ा 60 साल क्यों नहीं किया? 60 साल नहीं किए हैं इसलिए। और महिलाओं के आंसू पोंछे, महिलाओं के बच्चे उनको 1 लाख रुपए नहीं देते, रोटी खाने को नहीं देते, तो उसने किया। बीजेपी प्रत्याशी कैसे हैं कमलेश जांगड़े? बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े कैसे हैं? बीजेपी के प्रत्याशी कमलेश जांगड़े कैसे हैं अभी? कमलेश जांगड़े, मैं बीजेपी का सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। हमारे जो भी हमने मतदाता में चुनाव में खड़े हुए वो सब ईमानदार है, कर्मठ है और कार्य करने वाले हैं। और अगर कार्य नहीं करेंगे तो हमारे मोदी जी में ताकत है कि चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता है उसका कान पकड़ करके बाहर कर देंगे। चलिए ठीक, थोड़ा इनको कम सुनाई दे रहा है, ठीक है। और भी लोग से बात करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। शक्ति विधानसभा पेट्रोल पंप के पास 5 सेंटर में है। अभी यहाँ 5 सेंटर वाले से जानेंगे कि आखिर शक्ति विधानसभा में अभी लोकसभा चुनाव का किसका माहौल है और कौन यहाँ से जो है जीत रहे हैं। नाम बताएंगे सर? नाम बताएगा? महेश यादव। नाम बताएंगे? महेश यादव। इस बार कौन जीत रहे हैं चुनाव में? कैसा माहौल है, किसका माहौल है? किसका माहौल है? भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा है। अच्छा, कैसे बीजेपी के प्रत्याशी बढ़िया है या मोदी जी का नाम से माहौल चल रहा है? मोदी जी के नाम से। मोदी जी के नाम से। अभी भी वर्तमान सांसद थे बीजेपी के और पिछले 4 बार से बीजेपी सांसद रहे हैं। कैसा रहा था उनका कार्यकाल? बीजेपी के अध्यक्ष क्या ठीक है, देखिए पान करना का काम करना नहीं देखे सांसद को?
शक्ति नहीं आएगा कभी सांसद? पहचाने नहीं है। और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। आप बताएंगे शक्ति में अभी किसका माहौल चल रहा है? शक्ति में कांग्रेस भाजपा दोनों का चल रहा है सर। अच्छा, हाँ, दोनों टक्कर में है, बोल मान के चलो। कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। हाँ। बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़ी कैसी है और ये शिव डहरिया कैसे हैं? कमलेश जांगड़े हमारे लोकल क्षेत्र का हो गया सर, इसलिए हम लोग उसी का ही साथ देंगे। अच्छा, तो बढ़िया अभी विकास हुआ है क्या बीजेपी के सांसद में? बीजेपी के सांसद को देखे नहीं है तो क्या बोले। हाँ, इसीलिए तो इसको बनाएंगे। नहीं देखे हैं, आज तक नहीं देखे हम लोग। वर्तमान सांसद का कार्यकाल मतलब ठीक नहीं रहे क्या? ठीक नहीं रहा, इसीलिए तो इसको लाएंगे इस बार, पड़ोसी को। तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा क्या? इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा इस चुनाव में कि चुनाव वर्तमान सांसद ने कार्य नहीं किया? यहाँ जब भी जाएंगी लोकसभा था तब भी परशुराम भारद्वाज थे पहले, उसके बाद कमला पाटले थे, सब भारी भारी लोग सांसद बने जो शक्ति में दर्शन ही नहीं दिए हैं ठीक से, न शक्ति का काम ही नहीं किए हैं, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, दोनों कोई काम नहीं किए हैं सांसद में। तो माहौल अभी बीजेपी के रहेगा इस एरिया में तो, क्योंकि लोकल प्रत्याशी है और जिनके पास हम लोग आ जा सकते हैं और शक्ति में निवास करती हैं। चलिए ठीक। और भी जिस वाले हैं इनसे बात करेंगे। ये पीछे मेरे दो व्यक्ति हैं खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सर नाम क्या है आपका? संत कुमार साहब। कहाँ से हैं? लिमतरा से हूँ, मसनिया में रहता हूँ। किनका माहौल दिख रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में? बीजेपी प्रत्याशी कमलेश जांगड़े जी का। अच्छा, कैसे मोदी की योजनाएं पसंद आ रही हैं या कमलेश जांगड़े प्रत्याशी बढ़िया हैं? मोदी जी की योजना तो पूरा फायर है, आप जान रहे हो। और बीजेपी भी पूरा सबको लेके चल रही है, तो इस बार तो बीजेपी ही आएगा। अच्छा, 400 पार है? 400 क्या 450 पार हो जाएगा। अच्छा, तो वर्तमान सांसद कैसे थे गोहरा मजगल्ले? अच्छे थे लेकिन उतना मिलनसार नहीं थे। अच्छा, तो इसका खामियाजा क्या है? बीजेपी को उतना पिस सकता है? उतना नहीं पड़ेगा, ऐसा नहीं पड़ेगा। बाकी मोदी है तो मुमकिन है भी सब चीज़। अच्छा, मुद्दे क्या रहते हैं जांजगीर चांपा लोकसभा में भी? मेन तो रोजगार है जो ही भाजपा दे रही है, बढ़िया दे रही है। और पढ़े लिखे युवाओं के लिए अच्छा रोजगार दे रही है, बिजनेस करने वालों के लिए लोन भी दे रही है सस्ते रेटों पे, और क्या चाहिए। चलिए ठीक। और भी यहाँ पर गन्ना जो सेंटर वाले हैं इनसे बात करेंगे। आखिर शक्ति जिले में अभी क्या कुछ माहौल है, कौन यहाँ से विजयी हो रही है, कौन जांजगीर चांपा लोकसभा में कौन जीत रहे हैं, इनका माहौल जानेंगे, बताएंगे सर। अभी तो दोनों का है सब। अच्छा, बढ़िया प्रचार हो रहा है। हाँ, कांग्रेस का भी चल रहा है अच्छा तरीका से प्रचार, और भाजपा का भी चल रहा है, बीजेपी का, दोनों का साथ साथ बराबर है। अब देखते हैं कौन आगे। अभी मोदी जी की योजना है कैसे, महतारी बंधन योजना, और ठीक है उसका तो योजना से अभी भाजपा ही आने वाला है ऐसा लगता है। अच्छा, कांग्रेस ने भी कहा है कि महिलाओं को महीने में 8,000 देंगे। तो कहने का बात है। अच्छा, है ना, तो मोदी जी की बातों विश्वास है? अभी तो जो भी कर रहे हैं वो तो बोल रहे हैं, वो पक्का कर रहे हैं। अच्छा, और कांग्रेस की बातों पर घोषणा पत्र? कांग्रेस करे हैं घोषणा पत्र, जब जीतेंगे तब करेंगे। अच्छा, अब जीतेंगे नहीं तो कहाँ से करेंगे? जीतेंगे नहीं मतलब यहाँ से नहीं, दोनों के बराबर का टक्कर है, दोनों बराबर है शक्ति क्षेत्र से। शक्ति क्षेत्र से जांजगीर लोकसभा में पिछले 4 बार से जो है बीजेपी के सांसद रहे हैं, कितना विकास हुआ है? और वर्तमान जो सांसद थे गोहरा मजगल्ले, कैसा था उनका कार्यकाल? ठीक था उसका भी, दोनों का भी ठीक था। आप देखे हैं कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं देखे हैं। नहीं देखे हैं। चलिए ठीक। बीजेपी यहाँ से भले लीड कर सकती है, लेकिन जांजगीर लोकसभा में इनकी कांटे की टक्कर रहेगी। और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे आखिर क्या है पब्लिकों की राय। अभी हम बैंक ऑफ बड़ौदा सामने मोबाइल दुकान है, उसमें मोबाइल दुकान पर हैं। यहाँ जनताओं से बात करेंगे आखिर लोग किसको पसंद कर रहे हैं लोकसभा चुनाव में। नाम बताएंगे सर आपका? मेरा नाम रोशन लाल राठौर है। और जनता का जो रुझान है वो मोदी जी के यहाँ पर कैंपेनिंग में आने के बाद बदल गया है। और जिस तरीके से देखा जाए, शिव डहरिया जी वो बड़ौदा बाजार से बिलोंग करते हैं, यहाँ से जांजगीर जिला से हैं भी नहीं। और यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं शक्ति जिले में खास करके, तो कमलेश जांगड़े जी यहाँ ही लोकल प्रत्याशी हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा इस क्षेत्र के लोग ध्यान दे रहे हैं। और उनका जो कैंपेनिंग है, बूथ बूथ में जाना और ये सब प्रचार प्रसार करना, उनका थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है ना। तो
तो हमें तो यही लगता है कि यहाँ पर निश्चित रूप से भाजपा का ही दबदबा रहेगा और वोट प्रतिशत भी उनका कुछ बढ़ेगा इस क्षेत्र से। मुद्दे क्या कुछ रहना चाहिए इस बात में? मुद्दे जो मेन जो विकास के मुद्दे हैं वो मोदी जी सब चीज़ को तो फुलफिल कर ही रहे हैं। आप खुद अभी देख रहे हैं ये 10 सालों में कि जो भी मेन समस्याएं थी भारत में वो धीरे धीरे करके समाप्त होते जा रही हैं और जो बचा हुआ विकास है वो धीरे से इस पंचवर्षीय में वो भी हो जाएगा। सवाल है मेरा, विधानसभा में आपने कांग्रेस को जिताया है 8वें विधानसभा में, तो लोकसभा में बीजेपी को क्यों? देखिए, विधानसभा का चुनाव और लोकसभा का चुनाव अंतर होता है। वो राज्य स्तरीय चुनाव है, ये केंद्र स्तरीय चुनाव है। और जो राज्य स्तरीय चुनाव है उसमें व्यक्तिगत चेहरा देखा जाता है कि वो हमारे बीच के हैं कि नहीं, वो उनका हमारे बीच में क्या महत्व है, ये सब देखा जाता है। और रहा सवाल केंद्र स्तरीय चुनाव का, तो इनमें सभी के सभी जितने भी हमारे भारत में हैं, सभी के सभी जो प्रत्याशी हैं वो मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ रहे हैं ना, कोई अपने व्यक्तिगत चेहरे पर नहीं है। और रहा सवाल राज्य स्तरीय में, अब राज्य स्तरीय का भी चुनाव हुआ था जब भाजपा की यहाँ सरकार बनी है, उसमें भी यहाँ पर मोदी जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया, किसी की भी चेहरे को, बड़े चेहरे को सामने नहीं लाया गया था। तो मतलब अभी आप कमलेश जांगड़े को देखकर वोट नहीं देंगे, मोदी जी को देखकर वोट देंगे? जी, मोदी जी के जो 10 साल का काम है वो जो पढ़ रहे हैं उनको या फिर जनता का जो रुझान आ रहे हैं वो उनके कार्यकाल को देख के रहे। और दूसरी बात, मोदी जी को लाना रीज़न इसलिए है क्योंकि उनके पास विज़न है कि वो जो है तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने जा रहे हैं भारत को। और जो भी यहाँ पर असांप्रदायिक जो हिंसा थी, आतंकवादी था, नक्सलवाद था, वो सभी को धीरे धीरे करके समाप्त किए हैं। आप खुद इस चीज़ को, आप भारत में रहते हैं तो इस चीज़ को महसूस किए होंगे कि इन 10 सालों में मोदी जी ने जो काम किया है, जो कठिन से कठिन जो काम था वो धीरे धीरे करके समाप्त होते गए हैं। और जो जनता जो पहले दुखी थी वो अब खुशहाल होते जा रही है। चलिए ठीक, और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। नाम क्या है आपका? मन्नू साहू। कहाँ से हैं? सकरेली से। मोबाइल लेने आए हैं क्या? नई दुकान है यहाँ। किसका वो दिख रहा है लोकसभा चुनाव में, किसका माहौल दिख रहा है इस बार? बीजेपी। बीजेपी क्यों? क्योंकि सब लोग बीजेपी को ही पसंद कर रहे हैं। अब कांग्रेस पे भरोसा उठ चुका है बीजेपी, मैं भी बीजेपी को ही पसंद करता हूँ। अभी कांग्रेस का घोषणा पत्र कैसा है इस बार? जो महिलाओं को 8,000 देने का वादा किया है, उन्होंने घोषणा किया है, कैसा है घोषणा पत्र कांग्रेस का? 8,000 और सत्ता में आएंगे ही नहीं, देंगे कहाँ से? अच्छा, सत्ता में आएंगे नहीं तो वो तो सरकार बनने के बाद देंगे ना। एक बार भी कैंपेनिंग के लिए नहीं आए। जनताएं जो है मोदी जी को ही पसंद कर रही है, कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ से सख्ती से लीड करेगी। और लोगों से बात करेंगे और जगहों पर। ठीक, अभी हम अग्रसेन चौक में हैं और यहाँ पर कुछ रिक्शा चालक से बात करेंगे, यहाँ पर क्या कुछ विकास हुए हैं और इनका विकास क्या कुछ हुआ है। नाम बताएंगे? मंगलचंद बंजारे। कैसे अभी किसका माहौल दिख रहा है लोकसभा चुनाव में? अब लोकसभा चुनाव में माहौल तो भाई अब किसका कह सकते हैं, अभी दोनों का तो टक्कर एक बराबर है। अच्छा, माने टक्कर है। हाँ, तो अभी वर्तमान सांसद को देखें क्या, यहाँ आते हैं? रामाज गल्ले। कौन सा? रामाज गल्ले वर्तमान सांसद यहाँ तो नहीं देखे हैं भाई, कभी नहीं देखे हैं। हाँ, कुछ मांग थी क्या आप लोगों की स्टैंड की, रिक्शा स्टैंड की? स्टैंड की मांग थी तो जब हम लोग को मिला था तो वहाँ स्टैंड देखो, रिक्शा स्टैंड लिखा हुआ है वहाँ पर, लेकिन हम लोग को लगाने देता ही नहीं है। अच्छा, मना कर देते हैं लगाने से? हाँ। कौन मना करते हैं? कोई भी अधिकारी आता है यहाँ भी, मतलब तो मना कर देते हैं लगाने के लिए। धूप तो वहाँ मोटरसाइकिल ऑटो सब लगता है भाई। शाम में खड़ा हो गया ना, शाम में खड़ा हो गया। तो हमारे लिए सावधानी नहीं, देखो कहाँ पर लगाएंगे, रिक्शा लगाने का जगह ही नहीं है यहाँ पर। गरीब आदमी है हम भी, तो मतलब 2 पैसा कमाने के लिए आए हैं। विकास कितना हुआ है अभी? हमारे रिक्शा का विकास क्या होगा सर, जब से रिक्शा चला रहे हैं हम लोग को, अभी कम से कम नहीं तो मेरे को कम से कम 52 साल हो गया है, तो कम से कम 35-36 साल हो गए चलाते, रिक्शा ही चलाते हुए। कोई हमारा विकास ही नहीं होता, कोई नेता आते कुछ करता ही नहीं है, हमारे लिए कोई सोचता ही नहीं है। कमलेश जांगड़े कैसे हैं बीजेपी के प्रत्याशी और शिव ढरिया कैसे हैं? अभी तो हम लोग को तो अब हमारे इधर का इसी को जानेंगे भाई। अच्छा, है ना? तो मोदी जी को देखकर वोट देंगे या हाँ, मोदी जी को देखकर वोट देंगे। अच्छा,
जो भी देंगे ना तो मोदी जी को ही देख कर देंगे वो। चलिए ठीक। इनकी भी कुछ मांगे थी, जो इनका मांग है कि इनका जो है रिक्शा रखने के लिए स्टैंड नहीं है। तो शक्ति में जो है तमाम प्रकार की समस्याएं हैं, तमाम प्रकार की लोग हैं, ये समस्याएं अभी तक पूरी नहीं हो पा रही है। फिलहाल अभी एक सब्जी वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे। बताएंगे दीदी, अभी चुनाव का माहौल क्या है, किस तरह से शक्ति में चुनाव का माहौल चल रहा है? कांग्रेस निकलेगा भैया। हाँ, कैसे कांग्रेस निकलेगा? कांग्रेस निकलेगा ना, क्योंकि वो डबल कर कह रही से मोती है तो डबल हो गया हर चीज़ है, भाव महंगाई के भाव ज़्यादा हो गए, हर चीज़ ज़्यादा हो गए है ना। सोना के भाव 72-73 हज़ार हो गए, चांदी के बढ़ गए, पेट्रोल के बढ़ गए। अभी 5-5 किलो वो दूँ बोला थे चावल, तो 5 किलो क्यों देंगे हम लोग को चावल? हो कार्ड में लिख दिया है 5-5 किलो दूंगा करके। पहले कितना मिलता था? 35 किलो मिल रहा था। अच्छा। हाँ, अभी 5-5 किलो दूंगा बोल रहा है प्रत्येक सदस्य को। हाँ, एक आदमी का 5-5 किलो दूंगा बोल रहा है, तो क्यों नहीं, ऐसी क्यों कर रहा है वो? तो हम लोग तो कांग्रेस को देंगे वोट। तो मोदी आने से महंगाई बढ़ गई है क्या? हाँ, महंगाई बढ़ गए है, मोदी आने से महंगाई पूरा बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, लोग तो बोलते हैं मोदी आने से विकास हो गया है, बढ़िया राम मंदिर बन गया है। तो राम मंदिर बना है बनने के लिए, लेकिन महंगाई भी तो बढ़ गया है भैया, डबल तो हो गया है ना। हर चीज का डबल हो गया है महंगाई। क्या चीज सस्ता है बोलो ना, हर चीज का महंगाई हो गया है। मोदी आया, हाँ महंगाई बढ़ गया है। कांग्रेस आएगी तो महंगाई कम है क्या? अब वो बात का बात है भैया, महंगाई बढ़ेगा या सस्ता होगा उसको बात की बात है। कांग्रेस पे भरोसा है? हाँ, लेकिन कांग्रेस पर भरोसा है हम लोग को। अभी हम शक्ति के धुआंपारा में हैं। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में ये लोग किनको पसंद कर रहे हैं, किनको वोट देंगे। बताइए, नाम क्या है आपन की? लक्ष्मी। अभी लोकसभा चुनाव चलते होते, कौन वोट दिया? काकर वो योजना बढ़िया लगा थे? मोदी की योजना बढ़िया है जो 1-1 हज़ार दे थे, या कांग्रेस की योजना बढ़िया है जो महीना में 8 हज़ार दे के वादा करे? 1 हज़ार दे थे सरकार है, लेकिन महंगाई ला ज्यादा कर दे है। तो महंगाई ला कम करे, दाल तेल चावल सबके तो महंगाई कर दे है। तो कुछ काम कर नहीं कर ही न तीला देवो वोट ला, या तो नहीं देन। हमन के इसने मान है, तो पानी नहीं है, समस्या है पानी के, टंकर भी नहीं आते हमन के मोहल्ला में, पानी भी खरीदा था दूसरी जगह में। बस हमारा की चाहत है। अभी वर्तमान सांसद जो है गुहारा मजगल्ले देखे कब बोला है दिवास पास में? ना नहीं आए, नहीं आए ना, नहीं आए। चलो ठीक। और भी महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे। नाम क्या है? उमा भाई। अभी लोकसभा चुनाव में कौन वोट देता आपने? कम कर ही साग सब्जी लतेला देवो। अच्छा। सबके तो भाव बढ़े है, महंगाई बढ़ गई है। हर चीज के दाल के 150 किलो है, तेल के 150 किलो है, तो कम कर ही तेला वोट देवो। अच्छा। कोई भी काम कर रहे हैं। महतारी मंदिर में थे आप? मान लो हाँ, मिला थे। और कांग्रेस का वादा करे कि 8 हज़ार दहा महीना में करके, तो 8 हज़ार के वादा करे है, वह भाव बढ़ा दिया। अभी मोदी सरकार बढ़ा है, तीसने तक का फायदा नहीं। मतलब वही वोट देना है जहला कम कर दिए। हाँ, कम कर ही तेला, महंगाई कम कर ही तेला वोट देना है। चलिए ठीक। महंगाई बढ़ गई है, कहीं ना कहीं महंगाई जो है वो मार रही है लोगों को। तो ऐसे में जो है लोग महंगाई कम करने की मांग कर रहे हैं कहीं ना कहीं जो है। हम खड़े हैं शक्ति विधानसभा के रानी गांव में। यहाँ रानी गांव में साहू जनरल स्टोर पर खड़े हैं। यहाँ हम बात करेंगे कुछ युवाओं से। युवाएं यहाँ पर उपस्थित हैं। क्या कुछ इस बार के लोकसभा चुनाव के क्या कुछ इस बार मुद्दे रहेंगे, उसको लेकर हम यहाँ पर परिचर्चा करेंगे। पहले हम बात करते हैं इनसे। नाम क्या है आपका? दुर्गेश पाटले। इस बार विधानसभा चुनाव में क्या कुछ माहौल है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? इस बार माहौल कांग्रेस का है। लोकसभा में तो इस बार कांग्रेस की सरकार आना तय है। अच्छा। परिवर्तन होना चाहिए हर 5 साल में। अब पिछले बार तभी गुहारा मजगल्ले हैं, लेकिन अभी तक उसको एक बार भी देखे नहीं है कि वो हमारा सांसद है। अभी तक वो हमारे ग्राम और इधर आए भी नहीं है। अच्छा। और काफी उसके मुद्दे हैं कि मतलब बेरोजगार हैं, युवा के लिए कुछ जॉब भी नहीं आ रहा है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार है तो भी। और इस बार तो मोदी बोल रहे हैं कि 400 पार का नारा लगा रहे हैं, लेकिन इस बार वो 200 कभी पार नहीं कर पाएंगे। ऐसा है। कैसे में इस बार कांग्रेस को फिर से लाना है। अच्छा। कांग्रेस की सरकार बनाना है। मोदी पूरा लहर छा नहीं, मोदी का कुछ लहर है, वो मोदी बन गया, वो कुछ नहीं बना है। अच्छा। वो सब मोदी का मीडिया जो बिक चुका है। अच्छा। गोदी मीडिया है वो सब। अब इस बार कांग्रेस की सरकार आना तय है। चलिए ठीक। और भी लोग हैं, इनसे ही बात करेंगे। मान क्या है आपका? कुबेर दास मान। इस बार क्या लगता है लोकसभा चुनाव में कौन जीत रहे हैं? क्या कुछ मुद्दे हैं युवाओं की?
अभी मेरे को लग रहा है कि राहुल गांधी को लाना चाहिए और जो कि थोड़ा युवा के बारे में सोचते भी हैं। और मोदी जो है वो ज्यादा धर्म को लेकर वोट के लिए जा रहे हैं, तो ठीक बात नहीं है, क्योंकि युवा के लिए वैकेंसी वगैरह भी नहीं निकल रहा है, तो परिवर्तन भी होना चाहिए, वैकेंसी भी निकलना चाहिए, ये जी। मुद्दे हैं। हाँ। क्योंकि जांजगीर लोकसभा में बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा है जी। और भी लोग हैं, इनसे बात करें, दुकान संचालक उनसे बात करेंगे। नाम क्या है? रमेश कुमार साहू। अभी जांजगीर चांपा लोकसभा चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, क्या कुछ माहौल दिख रहा है यहाँ पर? जांजगीर चांपा क्षेत्र में मेरे हिसाब से बीजेपी का माहौल है और मैं चाहूंगा कि बीजेपी से ही यहाँ सांसद चुना जाए। अच्छा, मुद्दे क्या हैं इस बार के? मुद्दे क्या कुछ होना चाहिए और क्या कुछ मुद्दे हैं? बीजेपी जिस तरह से काम कर रही है मेरे को लगता है वो आसानी से जीत आ जाएगी यहाँ जांजगीर चांपा क्षेत्र में। महतारी वंदन योजना है एक, और अभी कांग्रेस जो बोल रही है महीने में 8,000 देंगी महिलाओं करके, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? देखिए, जो बीजेपी की सरकार ने अभी कहा था विधानसभा चुनाव में, उसको करके दिखाया है। अच्छा। और अभी कांग्रेस उसको कह रही है, मतलब अभी होगा कि नहीं इसका कोई गारंटी नहीं। जो महिलाओं के हाथों में आ रहा है उनको स्पष्ट दिख रहा है। अभी इसका फॉर्म भराएगा, इसका क्या है प्रोसेस, उसको किसी को पता नहीं। तो जो हाथ में 1,000 आ रहा है महतारी वंदन का, उसको महतारी भी समझ रही है और बाकी वो खुद समझदार है। अभी विधानसभा में आपने कांग्रेस को जिताया है और लोकसभा में आप बीजेपी को जिताने की बात कर रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? वो तो सौभाग्य है चरण दास जी का, जो शक्ति विधानसभा से जीत कर आए हैं, लेकिन लोकसभा में तो बीजेपी की ही सरकार आएगी। अच्छा, चलिए ठीक। और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे, बताएंगे नाम क्या है? मेरा नाम राहुल पाटले है। कांग्रेस का तो घोषणा पत्र ठीक है और युवाओं के लिए सोचा गया है उसमें, और युवाओं के लिए क्या कुछ है उसमें? युवाओं के लिए 30 लाख तक नौकरी, जिनका क्वालिफाई रहेगा उनको, और जिनका नहीं मिलेगा नौकरी उनको 1 लाख रुपए। हाँ ठीक है। एक और युवा है, नाम क्या है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार डरे है। क्या कुछ मुद्दे हैं इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है जांजगीर चांपा जिले में? जहाँ तक देखा जाए तो युवाओं में बेरोजगारी तो है हमारे जांजगीर चांपा जिला में, लेकिन देखा जाए तो दोनों अपनी घोषणाओं पत्रों में लिख रहे हैं कि हम वैकेंसी निकालेंगे युवाओं के लिए, लेकिन अब जीत के बाद ही यह युवाओं के पास सामने बात आ पाएगी कि अपने बातों पर कौन खरा उतर पाता है। अब किसका पल्ला भाई लग रहा है, कांग्रेस का या बीजेपी का? अब देखिए, हमारे तरफ तो हम लोग चाहते हैं और युवा साथी भी हमारे चाहते हैं कि कांग्रेस ही जीते और हम युवाओं के लिए कुछ सोच समझकर मुद्दे उठाएं और जो भी फैसले अपने घोषणा पत्र में दिए हैं उनको साकार करें। और हम यही चाहते हैं कि जीते और हम युवाओं के लिए कुछ करें। मोदी लहर चल रहा है, मोदी का कितना इफेक्ट चलेगा, क्या आएगा? क्योंकि मोदी जी यहाँ प्रचार के लिए आए भी थे यहाँ पर। देखिए, मोदी तो पिछले कई सालों से राज कर रहे हैं, अपना सरकार चला रहे हैं, और इस समय देखा जाए तो बेरोजगारी बहुत ज्यादा छाई हुई है उनके सरकार पर। अब नई सरकार हम लोग चाहते हैं ताकि हम युवाओं का कुछ कल्याण हो सके और हम गरीबी में थोड़ा ग्रसित है उससे थोड़ा उजागर हो पाए। जांजगीर चांपा लोकसभा में इस बार जो है परिवर्तन की बातें हो रही है, परिवर्तन हो भी सकती है, मगर देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बीजेपी जीतती है कांग्रेस कहीं, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फिलहाल शक्ति विधानसभा से इतना ही, मिलेंगे अगले विधानसभा में किस जनताओं से बात करते हुए, तब तक के लिए नमस्कार।